बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जी इजी टू लर्न इन उर्दू और यूजिंग इजी मेथड। ये क्या सीखना है उर्दू में और वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं और ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जी आ गया है जी मैथ सॉल्यूशंस। मतलब हम मैथ्स पढ़ेंगे और ये 9th क्लास की मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमें बुक्स में सिलेबस दिया गया है उस सारे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करें। देखते हैं, ये पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें ये आपको नज़र भी आ रहा है कि मैथ सॉल्यूशन ये हमारे चैनल का नाम है और साइंस ग्रुप की ये रियाजी है जो 9th क्लास की है, ये हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इसका यूनिट नंबर 1 वो कौन सा है जी, कालिब और कालबों का मक्ता। मतलब ये है कि इस चैप्टर में पहले यूनिट में हम कालिब के बारे में पढ़ेंगे और कालबों का मक्ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ कुछ नीचे पॉइंट्स या अहम हदूद दी गई हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कालबों का तारुफ, कालबों की इकसाम, कालबों की जम्मा और तफरीक, कालबों की ज़रब, कालबों के जमी और ज़रबी माकूस, हमज़ाद मसावातों का हल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहला यूनिट कालिब का। तो इसमें सबसे पहले हम जी डेफिनेशन पढ़ेंगे कालिब की कि कालिब का तारुफ क्या है और इसके रिलेटेड जो भी 7 चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सिलेबस कवर करेंगे। सबसे पहले जो इसका सिलेबस है या जो इसकी डेफिनेशन अब हम शुरू कर रहे हैं उसमें MCQs भी हैं। सबसे पहले ये है कि जी ये जो कालिब या कालबों की जो थ्योरी थी ये किसने पेश की। ये जी एक रियाजीदान था, आर्थर कैले। ये आर्थर कैले है, ये इंग्लिस्तान का था यानी इंग्लैंड का रहने वाला था। उसने कालिब का तस्वर पेश किया और उसने ये जी 1857 से 58 तक यानी इस दौर में उसने कालबों की थ्योरी पेश की। तो ये MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन कालिब की क्या है वो ये लिखी हुई है कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट। मसलन अब हकीकी अदाद कौन से हैं, 4, 3, 2, 1, 0 और 7 नंबरों की मदद से ऐसी बनावट एक उसने बनाई है, यानी 1, 3, 4, 7, 2, 0 एक बनावट है को ब्रैकेट में बंद कर देने से, जैसे अब उसने ये ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, को कालिब कहा जाता है। सादा अल्फाज में ऐसा है, अगर हम इसको ज़रा देखें कि हमारे पास कुछ रियल नंबर्स हों, हकीकी अदाद हों, हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इसकी और मिसाल देखते हैं कि ये जी 1 है, 2 है, 4 है, 6 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया। ये कुछ हकीकी अदाद हैं। इसको मुस्ततिली बनावट में हमने बना देना है और उसके बाद हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। तो इस चीज़ को कालिब कहते हैं। फिर
एक और इसके साथ इसकी डेफिनेशन है, ज़रा उसे देख लेते हैं फिर उसे समझ भी लेंगे। वो ये है कि जी कालिब के अरकान, कालिब के अरकान क्या हैं? ये कालिब के अरकान या इंदराज, हकीकी अदाद जो हम कालिब के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उन हकीकी अदाद को, वो जो नंबर्स हैं, वो जो हकीकी अदाद हैं, उनको कालिब के अरकान या कालिब के इंदराज कहते हैं। मसलन कैसे, ज़रा इसे देख लेते हैं मज़ीद। जैसा कि हमारे पास है एक ये कालिब हमने अभी पढ़ा है, इस तरह यहाँ कोई नंबर भी कुछ भी लिख सकते हैं, हकीकी अदाद ये। अब ये जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, जैसा कि जी 1 हो गया, फिर 1 लिखा है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है। ये जो सारे ये जो नंबर्स हैं, ये उनके क्या होंगे? कालिब के अरकान, या इसको कालिब के इंदराज भी कहते हैं। फिर एक चीज़ और देखनी है, वो ये है कि कालिब का जो नाम, यानी कालिब का हम नाम कैसे लिखते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो इंग्लिश के हरूफ ताजी हैं, बड़े हरूफ ताजी, जैसे ए जी ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी ये जो बड़े हरूफ ताजी हैं, इनको हम कालिब के नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक कालिब है एल, फिर इक्वल टू यहाँ लिखा जाता है, फिर हम वो कालिब लिखते हैं जो भी होगा। यानी फ़र्ज़ करो हमारे पास 7 है, 2 है, 1 है, 4 है, ये कालिब हो गया। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो एल है, ये बड़ा हरूफ ताजी है इंग्लिश का, इसको हम कालिब का नाम लिखेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि इंग्लिश के छोटे हरूफ ताजी, जैसे कि ए बी, छोटे जो हैं ये जी जेड तक, ये अगर इस्तेमाल हों तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? इन छोटे जो हरूफ ताजी हैं, इनको हम अरकान के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कालिब के जो अरकान होंगे या कालिब के जो इंदराज होंगे, उनके तौर पर। मसलन कैसे, इसके लिए मैं लिखता हूँ कि एक कालिब लेते हैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी बी सी छोटा एल छोटा एम, ये ब्रैकेट के अंदर बंद। अब ये जो छोटे हरूफ ताजी लिखे हुए हैं, जैसे ए पी सी एल एम, ये क्या हैं? ये कालिब के इंदराज हैं या उनके अरकान हैं। इसके बाद हम 2 डेफिनेशंस और पढ़ेंगे, और वो पहले देख लेते हैं जो इस बुक में है। वो ये है कि हम पढ़ेंगे कालिब की कतारें और कलम, ये क्या होती हैं। इन चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ ज़रूर जानेंगे कि जो किसी नंबर की अरेंजमेंट होती है या कोई तरतीब होती है, जैसा ये एक ऐसे मैंने एक छोटा सा ब्लॉक लंबा सा बना दिया है, एक ये सीक्वेंस हो गई, तरतीब हो गई, एक ऐसे सीक्वेंस हो गई, ये ऐसे करके। अब इन दोनों के नाम हैं कि ये जो पहले मैंने बनाई है, ये वाली,
इस तरतीब का क्या नाम होगा? इसको कहेंगे कि ये जी उफ़क़ी तरतीब है। और ये दूसरी वाली ये हो गई जी रासी, इसको रासी तरतीब कहते हैं या अमूदी तरतीब कहते हैं। ये अब जो कालिब के अंदर हम इंदराज लिखते हैं, जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, जो अरकान होते हैं, मसलन ये कालिब ए हो गया, उसके अंदर मैंने कुछ उसके एलिमेंट्स लिखे 1, 0, 2, 1, ये हो गया। अब यहाँ एक ये उसकी तरतीब है, एक ऐसे भी तरतीब है, ये भी हो सकती है। इसके अलावा और भी है, ये देखें जी, ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि ये जी ऐसे भी तरतीब इसकी है या इस तरह भी है। तो अब इसमें दोनों तरतीबें हमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमें कौन सी तरतीब नज़र आ रही है? जो हमने ये रेड वाली बनाई थी, यानी कि ऐसे करके ये। फिर दूसरे नंबर पे ये जो हमें ये दोनों ब्लू नज़र आ रहे हैं इस तरह, ये अभी हमने पढ़े हैं कि ये जो है उफ़क़ी है और ये वाली रासी या अमूदी है। ये तरतीब है, नंबरों की हो गई या अरकान की हो गई। तो अब हम देखेंगे कि जो कालिब की कतारें होती हैं वो क्या होती है? वो होती है जी जो उफ़क़ी तरतीब होती है आदाद की या इंदराज की, उसे हम कालिब की कतारें कहते हैं। मसलन हम ये लिखते हैं कि एक कालिब एल हो गया और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं या उनकी जो अंदराज हैं या उनके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। अब ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि इसमें उफ़क़ी जो तरतीब है वो कैसे है या कितनी है। ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, ये बिल्कुल उफ़क़ी हो गई। तो ये जो 2 उफ़क़ी तरतीबें हैं ये उसकी 2 कतारें हैं। जैसा कि कतार को इंग्लिश में लिखते हैं जी रो, तो हम उसे बड़े आर से ज़ाहिर करेंगे। तो ये R1 पहली कतार हो गई और उसके बाद ये जी उसके नीचे R2 यानी दूसरी कतार हो गई। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम जो उसके कालम होते हैं, भाई कालिब के कालम क्या हैं, वो जो रासी तरतीब होती है, किसकी रासी तरतीब? वो जो अरकान लिखे हुए होते हैं उस रासी तरतीब को कालिब के कालम कहते हैं। मसलन मैं एल लिखता हूँ, यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं आप सेट इसका अपना कालिब का, और यहाँ मैं इसके कोई नाम यानी कि जो रुकन है वो लिख रहा हूँ। अब जो कालम पढ़े थे ये जी, उसके लिए हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, जो अमूदी या रासी तरतीब है उन्हें कालम कहते हैं। आप देखेंगे एक ये हो गई, ये जी रासी, एक ये हो गई, ये राशि, 2 तरतीबें दी गई हैं। तो कालम को सी से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि वो उसकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है। तो ये जी C1 लेफ़्ट वाला जो है पहला कालम, और ये जो राइट वाला है ये दूसरा हो गया, इसको C2 कहते हैं। इस तरह ये कालिब की कतारें और उनके कालम हो गए, जो कि उनकी उफ़क़ी और अमूदी तरतीब से हमें पता चला। अब कोई एक और एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं। मसलन
इसमें हम देखेंगे दोनों को इकट्ठा करके एक कालेब हो गया x, हम लिख रहे हैं उसका यहाँ पे कोई एलिमेंट्स लिखेंगे, ये जी उनके इंद्राज हो गए। अब हमने ये देखना है कि इसमें कतारें कितनी हैं। ये देखें जी, ये R1 यानी एक कतार हो गई। उसके बाद ये क्या हो गया जी, R2, ये दूसरी कतार हो गई, यानी दो कतारें हैं। फिर हम देखेंगे कि जी इसमें कॉलम कितने हैं। कॉलम देखेंगे उनकी तरतीब, जैसे उसकी डेफिनेशन में देखा था कि एक हो गई, पहली तरतीब हो गई जो राशि है, और ये जी दूसरी हो गई। अब इसमें कॉलम कितने हैं, ये जी पहला कॉलम C1 लिखते हैं और ये दूसरा कॉलम C2, यानी ये जो X कॉलम था इसमें दो रोज़ यानी दो कतारें हैं और दो कॉलम हैं। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक और क्या चीज़ है, वो है जी हमारे पास ये बड़ी अहम डेफिनेशन है इसकी, एग्ज़ाम में पूछते हैं, बारहा दफ़ा पूछी गई है, और वो ये है कालिब का मर्तबा। ये जी कालिब का मर्तबा क्या है। कालिब का मर्तबा जानने के लिए हमें कालिब की जो कतारें हैं और उसके जो कॉलम है उसकी तादाद का पता हो। अब जो कतारें होती हैं उसकी जो तादाद होती है उसको छोटे m से ज़ाहिर करते हैं, और उसके बाद उसके जो कॉलम होते हैं उनकी जो तादाद होती है उसको छोटे n से ज़ाहिर करते हैं। तो कालिब का जो मर्तबा होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम यूँ लिखेंगे कि अगर हमारे पास, मैं ज़रा इसे यहाँ लिख दूँ कि कालिब का मर्तबा, यूँ लिख देते हैं, बराबर है, यहाँ अगर मेरे पास जगह ना हो तो मैं नीचे लिख दूँगा कतारों की तादाद, ये कतारों की तादाद, फिर यहाँ ऐसे एक डैश होता है, फिर बाय लिखते हैं, फिर डैश, फिर यहाँ सामने जगह नहीं मैं नीचे लिख रहा हूँ कॉलमों की तादाद। ये फार्मूला है किसी भी कालिब का मर्तबा मालूम करने के लिए। फिर हम जानते हैं, हमने ये अभी पढ़ा है कि जो कतारों की तादाद है उसे छोटे m से लिखते हैं, यानी इसकी जगह छोटा m आ गया, फिर ये डैश, फिर बाय आ गया, फिर डैश, फिर कॉलमों की जो तादाद है उसको छोटे n से लिखते हैं, ये यानी यहाँ मैंने लिख दिया। तो इस तरह ये फार्मूला बना किसी भी कालिब का मर्तबा मालूम करने के लिए। अब इसकी कोई मिसाल देखते हैं कि हमारे पास कोई सेट अपना कालिब है m, इसमें हम लिख देते हैं उसकी जो इंद्राज हैं वो लिखते हैं। अब इसका जो मर्तबा है वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे कि हमारे पास पहले हमें पता हो कि इसमें कतारें कितनी हैं। ये देखें जी R1 ये पहली कतार हो गई और ये R2 यानी दूसरी कतार हो गई। फिर हम देखेंगे कि इसमें कॉलम कितने हैं। कॉलम ये हमने पढ़ा है कि ये जी इसको C1 यानी पहला कॉलम और ये C2 जो हो गया दूसरा कॉलम, यानी दो कतारें और दो कॉलम हो गए। अब हम इसका जो आर्डर है यानी जो हम इसका मर्तबा लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे जी इसको m/n के फार्मूले से। अब हम जानते हैं
कि जो m है वो क्या है, वो हमारे पास है जी उसकी कतारें, यानी कतारों की तादाद वो 2 है, और n क्या है, वो कालमों की तादाद वो भी 2 है। इस तरह हमारे पास ये जो m कालिब था इसका मर्तबा बना 2/2। फिर इसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। वो है जी मसावी कालिब किसे कहते हैं, यानी ये चीज़, इसकी ये डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। उसमें यह है कि ए और बी अगर हमारे पास 2 कालिब हैं तो हम ए बी को या बी ए को मसावी कालिब तब कहेंगे या उनको ऐसे लिखेंगे ए बराबर है बी के अगर उस पर ये 2 कंडीशंस पूरी हों। अब ये 2 कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर 1 पहली ये कंडीशन ज़रा देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ए का मर्तबा बराबर हो बी का मर्तबा, यानी उन दोनों का मर्तबा बराबर हो। मसलन हमारे पास ये नीचे एक मिसाल है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये पहली कंडीशन चेक करते हैं। ए का मर्तबा अब हमारे पास यहाँ ज़रा देखें, मर्तबा जानने के लिए वही कतारें, अब ज़रा देखें, इसमें एक कतार है और नीचे फिर ये दूसरी कतार, फिर कालम कितने हैं, वो भी 2 हैं जी ये। तो इस तरह हमें ये मालूम हुआ कि ये जो कालिब ए है इसका जो मर्तबा है उसको मैं लिखता हूँ 2/2, और इसको कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसे 2x2 ये भी लिखा जाता है। फिर हम देखेंगे ये जो बी है इसका मर्तबा क्या है। इसमें ये देखते हैं, ये जी पहली रो, ये दूसरी रो, फिर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम हुआ, इसका भी मर्तबा हुआ 2/2। तो ये मर्तबा तो हो गया बराबर, यानी ये जो पहली कंडीशन थी ये पूरी हो गई। उसके बाद इसमें एक दूसरी कंडीशन है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि उन दोनों जो कालिब थे यानी ए और बी, उनके जो मुतनाज़रा रुकन हैं वो भी बराबर होने चाहिए। अब मुतनाज़रा रुकन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो ये हैं कि मसलन हमारे पास ये कालिब ए जो था, मैं ज़रा यहाँ लिख दूँ, ए = ये है जी 1 3 नफ़ी 4 2, और जो हमारे पास बी कालिब है वो है जी 1 फिर 2 जमा 1 फिर है जी नफ़ी 4 फिर है 4 नफ़ी 2 ये। अब इसमें मुतनाज़रा अरकान कैसे होंगे वो पहले समझ लेते हैं। वो ये है कि जैसे ये पहली रो का पहला रुकन इसको कहते हैं इस एक को, और ये दूसरा रुकन हो गया पहली कतार का। बी में भी वही देखेंगे कि जो काले बी है इसका ये जो एक लिखा हुआ है ये पहली कतार का पहला रुकन है, और ये दूसरा रुकन है, लेकिन इसे ज़रा सॉल्व आउट करेंगे तो ये 3 बनेगा, यानी 2 जमा 1 3 बन गया। फिर जो काले बे था उसका ये दूसरी रो हुई उसका पहला रुकन, और ये जी दूसरी रो उसका दूसरा रुकन। फिर इसी तरह से ये जो काले बी है इसका ये जो नफ़ी 4 लिखा हुआ है ये दूसरी कतार का पहला रुकन, और ये जो 4 - 2 है ये दूसरी कतार का दूसरा रुकन है, जिसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे पास काले बी लिखा हुआ है पहले ज़रा उसे सॉल्व करता हूँ। जैसा ये जो 3 था ये यहाँ 3 लिखेंगे, ये जो 2 था इसे
2 लिखेंगे। इसको ज़रा मैं लिख लूँ। तो ये लिखने के लिए हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये बनेगा जी 3 यहाँ पे -4 और ये जी 2। अब ये काले बी को हमने सॉल्व किया। अब जो मुतनाज़रा रुकन थे वो ये थे कि जी इसका पहला रुकन और ये काले बी का पहला रुकन ये आपस में मुतनाज़रा अरकान है। फिर काले बी का ये जो 3 है यानी पहली कतार का दूसरा रुकन, और जो काले बी है उसका भी पहली कतार का दूसरा रुकन, ये मुतनाज़रा है। फिर काले बे का नफ़ी 4 जो -4 लिखा हुआ है ये दूसरी कतार का पहला रुकन, और बी का जो दूसरी कतार का पहला रुकन ये जो -4 है ये आपस में मुतनाज़रा है। फिर काले बे का जो 2 लिखा हुआ है ये दूसरी कतार का दूसरा रुकन है। इसी तरह से काले बी में ये जो 2 लिखा हुआ है ये दूसरी कतार का दूसरा रुकन है, ये भी मुतनाज़रा अरकान है। तो ये अरकान आपस में बराबर हों। कैसे बराबर हों, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे या इसको ज़रा ऐसे चेक करेंगे कि ये जो 1 है ये बराबर है इस 1 के, ये मुतनाज़रा अरकान बराबर हुए। फिर ये जो 3 है ये बी वाले के 3 के बराबर हुए, ये 3 के बराबर। फिर काले ए का जो -4 है ये और काले बी का जो -4 है ये आपस में बराबर हुए, ये मुतनाज़रा अरकान है। फिर काले बी का जो 2 है और काले बी का जो चौथा रुकन है यानी जो 2 है ये आपस में ये फिर बराबर हुए, ये मुतनाज़रा अरकान आपस में बराबर हो गए। तो जो दूसरी कंडीशन थी कौन सी वाली कि जो कालेब हम पढ़ रहे थे उसमें 2 कंडीशंस थी, उसमें दूसरी कंडीशन ये थी कि जो कालेब ए और बी हैं उनके मुतनाज़रा रुकन बराबर हो। तो ये दोनों कंडीशन पूरी हुई। कौन सी? एक तो भाई उनका जी मर्तबा बराबर है दोनों कालबों का, और दूसरा उनके जो मुतनाज़रा अरकान हैं या रुकन हैं वो भी बराबर हैं। तो फिर इस लिहाज से हम लिखेंगे कि जो कालेब ए है वो मसावी है बी की, या यूँ भी लिख सकते हैं कि जो बी है वो मसावी कालेब है ए के, यानी या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 9th का हमारा मैथ का पहला लेक्चर था। उम्मीद काफ़ी है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसमें से काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर 9th के देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक मिल सकें। उतने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।